बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और सीधे आपको लिए चलते हैं बंसल न्यूज, जो कि खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करता है। और इसी कड़ी में राजनांदगांव में खास कार्यक्रम हमर मयारू राजनांदगांव, सीधी तस्वीरें आपके सामने। कहीं पर कर्मा मनाते हैं, कहीं पर पोंगल त्योहार मनाते हैं, कहीं छेरछेरा मनाते हैं, कहीं वो दरिया में कूद जाते हैं, कहीं भौरा चलाते हैं, कहीं गीड़ी चढ़ते हैं। तमाम प्रकार का मेरे को तो लगता है कि इतने प्रकार की जो कला है एक व्यक्ति में कूट कूट के भरा हुआ है, और तभी तो सबके दिल में राज कर रहे हैं। तीजापुरा का वो डिसीजन था, जब तीजापुरा जो महिलाएं मनाती हैं, सब जानते होंगे कि रात भर उपवास, दिन भर उपवास रखना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है। वो छुट्टी जब तय की गई थी, वो छुट्टी जब अवकाश घोषित किया गया था, तो एक महिलाओं से एक बड़ा कनेक्ट आया था, क्योंकि त्योहार बहुत पुराना है। शायद हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं में मनाया जाता है वो। दूसरी जगह हम देखें तो छत्तीसगढ़ में ये रीति रिवाज बहुत समय से, उसकी छुट्टी आप लोगों ने तय की थी। और इसी प्रकार से जो जो छत्तीसगढ़ी त्योहार है उसमें लगातार छुट्टियां और उस चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में गेड़ी चढ़ने की प्रतियोगिता, हरेली बनाने का, ये आम जनता से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा साधन है जो सरकार ने किया है। क्या ये संस्कृति को आगे बढ़ाना, और दूसरी बात यह है कि इन सब चीजों को आगे किस तरह से आप लेकर जाएंगे, और आने वाले समय में संस्कृति विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो राजनांदगांव के समेत पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये सब बात तो अपनी जगह है, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृति की जब बात आप करते हैं तो संस्कृति के महत्ता के बारे में आप जरूर जानें, संस्कृति की ताकत के बारे में आप जरूर जानें। संस्कृति का वो महत्व है, संस्कृति में वो ताकत है कि अलग अलग विचारधारा के लोगों को, अलग अलग पंथ के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का अगर किसी में ताकत है तो संस्कृति विभाग में है, अपनी संस्कृति में है। कि अगर कोई यूं ही गुनगुनाता है तो सब लोग भी झूमने लग जाते हैं, कोई अगर कहीं गीत बजता है तो थिरकने लग जाते हैं, कहीं बाजा अगर वो धुन बजने लगता है तो लोग नाचने लग जाते हैं। तो वो उसका ताकत है। और कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम या आयोजन, तो बाकी जगह में बोलेंगे वो कांग्रेस वाले कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे, और बीजेपी वाले कुछ का रहेगा तो उसमें बोलेंगे बीजेपी वालों का हम नहीं जाएंगे, कांग्रेस वाले। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा तो दोनों लोग आने के लिए तैयार रहते हैं। ये संस्कृति विभाग का ताकत है, ये संस्कृति का ताकत है। और छुट्टी चाहे वो तीजापुर का हो, कर्मा का हो, चाहे वो विश्व आदिवासी दिवस का हो, चाहे वो छठ पर्व का हो, सभी त्योहार में मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल खोल करके लोगों को अपनेपन का एहसास कराया है। उससे वास्तव में मुख्यमंत्री जी का लोकप्रियता बढ़ा है और उनके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो बिना मांगे लोगों को देता है। तो मुख्यमंत्री जी का इस बारे में, इस विषय में बहुत बड़ा दिल है और सहज ही लोगों को आकर्षित किया है और अपने और लोगों को उनका ध्यान खींचा है। इनकी उससे लोकप्रियता बढ़ी है। हर गरीब के माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे को इंग्लिश मीडियम में दाखिला मिले, लेकिन वो हो नहीं पाता था। राजनांदगांव में, रायपुर में, बिलासपुर में, चाहे बस्तर में हमने देखा, स्वामी आत्मानंद स्कूल जब से खुले, एक विश्वास जगह एक गरीब आदमी, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है, वो बेटर एजुकेशन दे सकता है, जिस बेटर एजुकेशन के लिए उसने अपने बच्चे को सोच कर रखा था कि वहां तक वो उसको पहुंचाएगा। एजुकेशन लगातार बढ़ रही है और स्वामी आत्मानंद स्कूल मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस योजना के लागू करने के पीछे का मकसद क्या था सरकार का? क्योंकि ये वो योजना है जो आज देश में नहीं, सभी जगह छत्तीसगढ़ की एक ऐसी योजना बनकर उभरी है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की लगातार तारीफ हो रही है। देखो, इसको मैं अच्छी योजना मानता हूँ और किसी को आगे बढ़ने के लिए, किसी को ऊपर जाने के लिए अगर आप सीढ़ी प्रोवाइड करते हैं, और ख़ास करके
शिक्षा के रूप में। तो मैं सोचता हूँ कि आप जितने प्रकार के दान हैं, अन्नदान है, अर्थदान है, भूमि दान है, आप गौदान है, जितने प्रकार के दान हैं, सबसे उत्कृष्ट दान मैं मानता हूँ शिक्षा के दान को। और मुख्यमंत्री जी ने जो अंग्रेजी स्कूल के रूप में आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो खोल करके एक नए पहल और का शुरुआत किया है, वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, समाज के लिए बहुत बड़ा सौगात है, और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पहले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी स्कूल नहीं होने की वजह से काफ़ी कई मौके पे गिल्टी फील होती थी, लेकिन आज उस स्कूल के खुल जाने से वो जो गैप था वो दूर होगा, और हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ सकेंगे और अच्छे अच्छे कंपटीशन में भाग ले सकेंगे, और एक जो लोगों के मन में कुंठा सा था वो दूर हो सकेगा। पूरे देश में इस आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का बड़ा चर्चा है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो राजनांदगांव संस्कारधारी के नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी का मंदिर है जो विश्व विख्यात है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ किया, अभी भी जाना बाकी है। भगत साहब, जनता यहाँ पर बैठी है, क्या कोई विजन है सरकार का उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए आने वाले समय में? क्योंकि अगर हम देखें तो जिस प्रकार से धमतरी का हमने देखा, गंगरेल को डेवलप किया, आज बाहर से पर्यटक आते हैं। ये संस्कृति के साथ साथ हमारे लिए राजनांदगांव के लिए अलग महत्व का विषय, क्योंकि वो मंदिर मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर होंगे सब एक बार जरूर अपनी जिंदगी में गए होंगे और सब कुछ पाया है उस मंदिर से, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। क्या उस मंदिर के डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान सरकार का? माता बमलेश्वरी को सत सत प्रणाम, उनके श्री चरणों में उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। छत्तीसगढ़ बनने से पहले, कई साल पहले से ही माँ बमलेश्वरी का मंदिर बना हुआ है, और देश और दुनिया से दर्शन करने के लिए लोग वहाँ आते हैं। माँ बमलेश्वरी मंदिर के ट्रस्ट बने हुए हैं, और ट्रस्ट के माध्यम से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। भारत सरकार का भी प्रसाद योजना के तहत वहाँ कुछ काम चल रहा है, पर्यटन में उसको जोड़ा गया है, और बमलेश्वरी मंदिर के विकास के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं, उसको विकसित करने का काम चल रहा है। आपने सुना होगा कि राम पथगमन बन रहा है। भगवान राम का छत्तीसगढ़ में लंबा वनवास के समय व्यतीत हुआ है। छत्तीसगढ़ के भाचा राम, माता कौशल्या का यहाँ मैके है, और जिन मार्गों से भी उनका जाना हुआ है, भरतपुर के हरचौका से और रामाराम तक, सभी जो प्रमुख स्थलों को चिन्हित करके विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बमलेश्वरी मंदिर के साथ साथ अन्य जो धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में उसको चिन्हित करके विकसित करने का काम किया जा रहा है। आप लोग कहते हैं आपके राम अलग हैं, बीजेपी कहती है उनके राम अलग हैं, आप कहते हैं कि हमारे राम चंदा के राम नहीं, हमारे राम गरीबों के राम हैं। जब राम ने 14 साल का वनवास का काफी समय यहाँ पर बिताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राम वनगमन पथ का जो सर्किट बन रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के एक भी इलाके को चिन्हित नहीं किया, जबकि सभी ये कहते हैं कि 14 साल में अधिकतर समय दंडकारण्य में, श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है, सिहावा का जो आसपास का एरिया है, रामाराम जो सुकमा में पड़ता है, यहाँ सब जगह उनके पैर पड़े, वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन सर्किट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप लोगों ने राम वन पथ शुरुआत की, कौशल्या माता का मंदिर शुरुआत की, जांजगीर में इतने भव्य मंदिर की आपने शुरुआत की, ये अंतर क्यों है? अगर राम ने यहाँ समय गुजारा तो सेंट्रल ने उस योजना में इसको शामिल छत्तीसगढ़ को जगह क्यों नहीं दी? संस्कृति मंत्री हैं, क्या जवाब मांगा था आपने?
देखिए, भगवान राम को शास्त्रों में, खास करके रामचरितमानस में आप देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कोई आक्रामक तेवर में दिखाए, कोई लड़ाकू भूमिका में दिखाए। उन्होंने तो इतना सौम्य स्वभाव उनका कि सीता स्वयंवर में देश के, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सीता स्वयंवर हो रहा था और पूरे देश के राजा महाराजा, बड़े जितने सूरवीर थे, सब पहुंचे थे, और सीता माता ने जो शर्त रखा था उसमें जितने भी देश के सूरवीर थे सब पहुंचे थे। भगवान राम भी लक्ष्मण जी के साथ उस स्वयंवर में पहुंचे। जब पहुंचे उस समय वहां पहले से कई राजा महाराजा और सूरवीर बैठे हुए थे। उसमें से परशुराम जी भी बैठे हुए थे। इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया तो बहुत कठोर शब्द से उनको ललकारने का काम किया, उत्तेजित करने का काम किया। भगवान राम चुप रहे, लेकिन लक्ष्मण जी गरम मिजाज के थे, वो शिव का अवतार माने जाते थे। उन्होंने तुरंत उनको प्रतिकार किया और जवाब दिया, और रामायण का उसी भाषा में कि यहाँ केहू नहीं कोहड़ भतिया जो तहजनी देखत सड़ जाई हैं। मतलब यहाँ जो बैठे हैं कोई सहज लोग नहीं बैठे हैं, सब अपने आप में सूरवीर लोग बैठे हैं, और आप ऐसे डरवा रहे हैं जैसे कि कोहड़ा की बाती को अंगुली दिखाने से सड़ जाता है, वैसे यहाँ लोग डर जाएंगे। तो इस बात पे परशुराम जी भी बहुत गुस्सेल थे। जब तिलमिला गए तो भगवान राम ने अपना स्वयं रूप वहां पर दिखाया। उन्होंने कहा, नहीं ऋषिवर, आप मेरे छोटे भाई हैं, इनको क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो दोनों में आप देख लीजिए कि किस प्रकार के राम थे। इनके राम वोट मांगने वाले, और हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, छत्तीसगढ़ के भाचा राम, कौशल्या के नंदन लाल राम। तो दोनों में अंतर तो है, और हम जब भी छत्तीसगढ़ के रग रग में राम बसे हुए हैं, जब मिलते हैं एक दूसरे से तो राम राम करके अभिवादन करते हैं। सुबह जब मिलेंगे कहीं, राम राम चाचा, राम राम दादा, आज भी होता है, वर्षों से हो रहा है। हम नहीं पैदा हुए तब से हो रहा है। अगर धान भी तौलते हैं तो पहला में, तामी में, सूपा में, तो पहला को राम ही बोलते हैं। तो ये तो यहाँ पर राम की मर्यादा है। और भाचा राम का यहाँ अपने भांजे में राम का स्वरूप देखते हैं। आज भी भाचे लोगों को पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो ये हमारे राम हुए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है।